ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा इस सेशन में हम वर कंटिन्यूइंग विद हेलोडेरेस्निक वॉल्कर प्रॉब्लम जो हम ले रहे हैं चैप्टर 21 कूलम्स लॉ, और इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 4 कर लेंगे। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4। सो ये डायग्राम है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। आइडेंटिकल आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स 1 and 2 have equal charges and are separated by distance that is large compared with their diameter. The electrostatic force acting on sphere 2 due to sphere 1 is F. Suppose now that a third identical sphere 3 having an insulated handle and initially neutral is touched first to sphere 1 and then to sphere 2 and finally removed. The electrostatic force that now acts on sphere 2 has a magnitude F prime. What is the ratio F prime by F? हमारे पास यहां पर दो स्फीयर्स हैं, स्फीयर 1 और स्फीयर 2। आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, दोनों की चार्ज सेम है। इसकी चार्ज भी क्यू के बराबर है, इसकी चार्ज भी क्यू के बराबर है। फिर जाके हमारे पास एक थर्ड स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर है विद एन इंसुलेटिंग हैंडल। इसका मकसद यह है कि जब आप चार्ज इसको देंगे तो वो हैंडल के थ्रू आपके थ्रू ग्राउंड नहीं हो जाए। ओके, तो चार्ज इसी के पे रहेगी। सो इनिशियली दो स्फीयर्स की आइडेंटिकल चार्ज हैं, चार्ज क्यू के बराबर है और फोर्स जो है वो एफ के बराबर है। अब स्फीयर 3 जो है, अब एक स्फीयर जो है वो चार्जड है, दूसरा स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर जो है वो न्यूट्रल है। आपको कांटेक्ट में ला दिया, दोनों कंडक्टिंग है। ओके, दोनों कंडक्टिंग है, तो चार्ज जो है वो चार्जड स्फीयर से न्यूट्रल स्फीयर की तरफ फ्लो होगी, और तब तक फ्लो होगी जब तक दोनों की चार्ज जो है वो सेम ना बन जाए, क्योंकि आइडेंटिकल है। ओके, सो देयर इज नो रीजन कि चार्ज डिफरेंट क्यों रहेगी। जो चार्ज थी वो इक्वली अब डिवाइड होगी, किस किस के बीच में इक्वली डिवाइड होगी? 1 and 3 के बीच में। आपने स्फीयर 1 को और स्फीयर 3 को टच करवा दिया है, आइडेंटिकल है, तो उनके बीच में चार्ज शेयर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद आप स्फीयर, इसी थर्ड स्फीयर को स्फीयर 2 के साथ अब कांटेक्ट में लाते हैं। अब स्फीयर 2 के साथ जब आप कांटेक्ट में लाएंगे तो फिर से वही होगा, चार्ज जो है वो शेयर होंगी, और तब तक शेयर होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों की चार्ज जो है वो सेम ना बन जाए। ओके, जब तक दोनों की चार्ज सेम ना बन जाए। वंस दिस हैपेंस, अब आप स्फीयर 3 को रिमूव कर रहे हैं, उसे निकाल रहे हैं। उसके बाद आपको कहना है 1 और 2 जो आपके पास हैं उनके बीच में फोर्सेस जो होंगे वो अब F प्राइम है। अब फोर्स F प्राइम के बराबर है, और आपको रेशियो निकालना है F प्राइम बाई F। F प्राइम बाई F इज व्हाट यू हैड फाइंड आउट। ओके, F प्राइम बाई F। इनिशियली इसको A कहा गया है, पार्ट A कहा गया है। इनिशियली F जो फोर्स है दैट इज गामा Q1 के बदले में Q, Q2 के बदले में Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कॉल दिस इक्वेशन 1। जब इन दोनों की चार्ज Q है और Q है, इनके बीच में फोर्स जो है दैट इज गामा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब जाके सिचुएशन B में क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर स्फीयर 2 जो है उसके साथ आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो स्फीयर 2 की चार्ज जो है वो वही रहेगी। सो आफ्टर बी, ओके, आफ्टर बी, इस सिचुएशन के बाद स्फीयर 2 की चार्ज तो वही है, Q2 जो है वो Q के ही बराबर है, लेकिन स्फीयर 1 और 3 के बीच में चार्जेस जो है वो शेयर हो जाएंगी, इक्वली शेयर हो जाएंगी। तो Q1 विल बी इक्वल टू Q3। अब जो टोटल चार्ज थी वो इक्वली डिवाइड होगी। स्फीयर 1 के पास चार्ज Q के बराबर थी, स्फीयर 3 जो वो न्यूट्रल था। स्फीयर 1 चार्ज Q, स्फीयर 3 न्यूट्रल। अब वो Q जो है वो इक्वली शेयर होगा, Q/2 A को मिल जाएगा, Q/2 दूसरे को मिल जाएगा। सो Q डिवाइडेड बाई 2। सो Q1 और Q3 अब दोनों Q/2 के बराबर हैं। सो Q1 हमें यहां से चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
अब जाके सिचुएशन बी के बाद Q2 Q के बराबर है, Q1 और Q3 Q/2 के बराबर है। लेट्स मूव ऑन टू C नाउ। ये जो C सिचुएशन है, अब सिचुएशन C में क्या हो रहा है, 1 का जो होना था वो हो गया, अब उसके साथ कोई छेड़ना नहीं है। 1 की चार्ज जो है वो Q/2 के बराबर जो ऊपर आ गई, अब तो उसको फर्दर कोई चेंज नहीं करनी है। लेकिन अब आप 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, 2 और 3 को मिला रहे हैं, तो फिर से चार्ज शेयर हो जाएगी, इक्वली शेयर हो जाएगी। सो जितनी चार्ज टोटल है इन दो के पास वो अब इक्वली डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब होगा Q2 जो है वो Q3 के बराबर होगा और इक्वल टू होगा हाफ जो उनके पास था, इसके पास और इसके पास जो टोटल चार्ज थी उसका हाफ बन जाएगा। सो हाफ बनने का मतलब 1/2। अब इनके पास क्या थी, Q2 जो है वो Q के बराबर था प्लस Q3 जो है वो Q/2 के बराबर था। अब 2 और 3 को आपने कांटेक्ट में लाया है, 2 और 3 को आपने कांटेक्ट में लाया है। 2 उसकी चार्ज जो है वो Q के बराबर थी, 3 जिसकी चार्ज जो है वो Q/2 के बराबर है, तो टोटल चार्ज जो इन दो के पास है वो है अब Q प्लस Q/2, वही मैंने यहां पर लिखा Q प्लस Q/2। अब ये टोटल चार्ज जो है वो इन दो के बीच में इक्वली शेयर हो जाएगी, एग्जैक्टली हाफ इसको मिल जाएगा और हाफ इसको मिल जाएगा। सो 1/2 ऑफ Q प्लस Q/2। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब आप 3 को रिमूव कर रहे हैं, अब आप वापस आ गए 1 और 2 पे, वापस आ गए 1 और 2 पे। सो D के बाद, अब D के बाद क्या हो रहा है, Q1 Q/2 के बराबर, Q1 Q/2 के बराबर। Q2 जो है वो अब है, ओके यहां पर तो हम भूल गए, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब 1 प्लस 1/2 इज 3/2 इंटू Q, तो दिस मीन्स 3/4Q। सो Q3 और Q2 दोनों जो हैं वो 3/4Q के बराबर हैं। तो यहां पर अब Q2 जो है, Q2 इज 3/4Q, 3/4Q। अब Q1 आपके पास है Q/2 और Q2 आपके पास है 3/4Q, 3/4Q। सो फोर्स क्या होगा, अब नया फोर्स जो है वो F प्राइम से हमने रिप्रेजेंट करना है, इज इक्वल टू गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। गामा तो वैसे ही है, R स्क्वायर भी वैसे ही है। Q1 और Q2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, Q1 के बदले में है Q/2 इंटू Q2 के बदले में है 3/4Q। तो दिस इंप्लाइज F प्राइम इज इक्वल टू ये 3/8, ओके 3/8। सो वो मैं पहले लिखूंगा 3/8 इंटू गामा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, गामा Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये जो चीज यहां पर है गामा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वो आपका F है, ये रहा इनिशियली जो फोर्स आपके पास है, गामा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वो आपका F है। तो इसके बदले में I'll write F। So this implies F prime is equal to 3/8 into F. इसके बदले में मैं F लिख रहा हूं। So this implies F prime divided by F is equal to 3/8. So यही हमने निकालना था। F prime नया फोर्स और पुराने फोर्स के बीच में रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा, and that comes out to be 3/8. That comes out to be 3/8. Is it fine? चलिए